नमस्कार। छोटी छोटी बातें लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप में कोई ऐसी आदत डेवलप हो जो पॉजिटिव है, जैसे आप वॉक करना चाहते हैं, बहुत समय से आप वॉकिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई अच्छे आहार की ओर जाना चाहते हैं, जैसे डाइटिंग, हेल्दी डाइट की बात कर रही हूँ मैं, हेल्दी डाइट, जंक फूड छोड़ के उसको ओर जाना चाहते हैं, तो लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। आप म्यूज़िक में सीखना चाहते हैं लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं। आप कोई गेम्स में जाना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं उस ओर, लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं। तो आपको बताऊं कि सबसे पहला काम ये कीजिए, बार बार वो बात बोलना बच्चे को कि खेलो खेलो या पढ़ो पढ़ो या म्यूज़िक सीखो सीखो, ये गलत है। एक साइलेंट सा उपाय कीजिए कि उसको उस रुचि के दोस्तों के साथ खेलने दीजिए 2-4 दिन। ज़बरदस्ती भी मत कीजिए कि म्यूज़िक सीखो, सिर्फ खेलने दीजिए, दोस्ती करने दीजिए, और आप देखेंगे कि उसमें वो चेंज आ गया है कि वो धीरे धीरे म्यूज़िक की ओर रुचि ले रहा है या गेम्स की ओर ले रहा है, जैसा आप चाहते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि जिस रुचि के लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारी रुचि उस ओर जाती है। आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि पूरा दिन व्यर्थ, अब महिलाएं क्या, सभी की बात कर रही हूँ, कि एक वर्ग ऐसा है जो पूरा दिन व्यर्थ में फ़ोन पे बक करके या फिर हंसी ठट्ठा करके या फिर यूं ही निंदा करके या किसी भी तरह बिता देते हैं। ग्रुप में घंटों घंटों बैठ के वो बिता देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? उनमें से सभी खाली हैं और वो एक ग्रुप है, इसलिए। अगर अकेला व्यक्ति होता तो क्या टाइम वेस्ट कर पाता? इसका अर्थ है कि हमेशा संगत व्यक्ति को बदलती। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जिन्हें 60 साल कोई ऐसी आदत नहीं थी कि उन पे कोई उंगली उठा सके, लेकिन 60 से 70 साल के बीच ऐसा कुछ हुआ कि उनके जो साथी बढ़े, वो उस तरीके के बढ़े कि उनको एक नशे की ओर ले गए, जिनकी मैं काउंसलिंग कर रही थी कुछ समय पहले। इतने बुजुर्ग व्यक्ति को मुझे इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये हुआ। इसके बदले ये भी हो सकता था कि उन बुजुर्ग व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक टीम में, मतलब आध्यात्मिक ग्रुप से जोड़ा जाता, वो जुड़ते तो शायद वो बहुत अच्छा कहीं भजन गाते होते या कोई बहुत अच्छी चीज़ें लिखते होते या कोई बहुत अच्छे अध्यात्म में कोई अच्छी चर्चा करते होते, सत्संगों में भाग लेते रहते, लाफ्टर क्लब में शायद भाग लेते होते, व्यायाम जो बुजुर्ग करते हैं, वॉक करते हैं, वैसी किसी टीम में होते। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर वो एक अलग जगह पे हैं। इसका अर्थ है आप सभी को ये सब जब मेरे जीवन में आता है, मेरे सामने जब ये चीज़ें आती हैं, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं या कुंडली दिखाने के लिए लोग आते हैं, तो सबसे पहला मैं ये देखती हूँ कि क्या आप लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, और मैं वो घटना आप लोगों को बताती हूँ कहीं ना कहीं। तो बताना चाहती हूँ कि जिनको भी लगता है कि अपने बच्चों को बहुत पढ़ने की ओर प्रेरित करना है, तो चुपचाप उनकी ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती करा दीजिए, ऐसे बच्चों से जो पढ़ते हैं, जिनकी स्टडी अच्छी, जिनकी सिटिंग है। बुजुर्गों को आपको लगता है कि बुजुर्ग कहीं, हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए भटक रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग भी कई बार ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सा खाली समय है, और अगर वो कहीं ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं या कहीं कुछ वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो फिर ये याद रखिए कि उन्हें उन्हें ऐसा कोई ग्रुप चाहिए कि जो वॉक करता हो, जो व्यायाम करता हो, जो लाफ्टर क्लब में हो, या जो समाज सेवा करता हो। आपके पास अगर पैसा है, वो बुजुर्ग हैं, पैसा है, तो कहीं समाज सेवा कर सकते हैं। क्यों नकारात्मक चीज़ों की ओर हम जाते हैं? समाज की बुराइयों वाले ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप जान लीजिए 200% नहीं, 500% आपके अंदर वो खामियां आएंगी। मैं महिलाओं के ऐसे ग्रुप को जानती हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया था पिछले दिनों जूम में, और वो मोहल्ले की सारी महिलाएं करीब 2 साल से जमा होती हैं, और वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं, समाज सेवा करती हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें करते हैं। उन लोग कम से कम पॉजिटिव तो करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते जमा होके, न ही ऐसा कुछ टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है उनके पास कि वो कोई गलत चीज़ों में समय खराब कर रहे हैं। वे सारी महिलाओं का ग्रुप हो सकता है कि उसमें कई बार 1-2 महिलाओं की रुचि ना हो, या कभी आपको इसी ग्रुप में जुड़ जाए जिसमें आपको रुचि ना हो, लेकिन हमेशा याद रखिए कि 3 या 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, ये जो कर रहे हैं वो अच्छा है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई अच्छी आदत अपनाना है, डाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय से मन है कि नहीं, अच्छा फूड, डाइटिंग का अर्थ खाना नहीं बोल रही हूँ, अच्छा फूड अगर खाने का मन है कि जंक फूड छोड़ना है, तो ऐसे कुछ ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो लोग पौष्टिक आहार
खाते हैं, जिन्होंने जंक फूड छोड़ रखा है। एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो एक्सरसाइज वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अपने से रिलेटेड आपको जो बदलाव आप में चाहिए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यकीन मानिए फ़र्क दिखेगा। तो आज बस इतना ही। अपनी संगत का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने बच्चों की संगत का ध्यान रखिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आप 80 साल के बुज़ुर्ग भी हैं तो संगत का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे बचपन बिगड़ सकता है वैसे बुढ़ापे में अगला प्रारब्ध भी तो बिगड़ सकता है, अगला जन्म भी तो लेना है। तो याद रखें कि अपने जीवन का हर पार्ट, ऐसा नहीं कि बुज़ुर्ग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन का हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अच्छी संगत बनाएं। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर।